तो उसके अलावा आप और कुछ करते हैं? नहीं नहीं, मेरा यही फोकस यही है, मतलब बस आप सिर्फ फार्मिंग ही कर रहे फार्मिंग हैं? है, यही अच्छा तो है। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ फार्मिंग से भी इंसान जो है मतलब अपने आप को अच्छे तरह से मतलब एक अच्छे स्टेज में लेके जा सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हसीला चैनल पर। आज हम लोग अपने गांव जा रहे थे, तो आज थोड़ा लंबा था, सोचा हमने आपके लिए ब्लॉग बना लिया जाए। ये ब्लॉग एक्चुअली फार्म से रिलेटेड है। हम लोग जा रहे हैं फिलहाल गाँव के लिए, और गाँव के लिए कुछ इसलिए हम लोग लेके जा रहे हैं रास्ते में। और भी एक फार्म पड़ता है हमारे दोस्त का, तो वहाँ पे फार्म का भी थोड़ा करा दिया जा रहा है। और बाकी लोग गाँव में जाके चिक्स को किस तरह से सेटअप करते हैं, या फिर गांव में आप किस तरह से रख सकते हो चिक्स, इससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। और बाकी थोड़ा सा रास्ते का नज़ारा का थोड़ा सा सही है, उसके बाद फिर बाकी बात हम करते हैं। दोस्तों, इस नज़ारों को आप देख रहे होंगे, इसका मजा आप उठा रहे होंगे, और इसके बारे में जितना कहा है उतना कम है, क्योंकि ये रोड बहुत ही खूबसूरत है। और आगे आपको और भी नज़ारे दिखेंगे बहुत सारे, और साथ में बने रहे वीडियो में। और हो सकता है शायद हम लोग कुछ ही देर में और फार्म पे पहुंचने वाले हैं, तो पहुंचते ही आपको बताएंगे हम उस चीज़ के बारे में। तब तक एक दो शॉर्ट्स और हो जाए इस नज़ारे। यहाँ पे फार्म पे आ चुके हैं। फार्म तो नहीं, एक छोटा सा मतलब रूम टाइप का है, जिसको हम लोग फार्म का तरह यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल। और बच्चे लाने के बाद हम लोग बच्चे को अभी छोड़ चुके हैं, और थोड़ा सा और प्रोसेस का बाकी आगे का। बाकी इसमें बस अभी बाकी इतना है कि थोड़ा सा वो भूसा वगैरह देना है अंदर नीचे में, और बाकी सब प्रिपरेशन कंप्लीट है। यहाँ पे पर्दा वगैरह दे दिया गया है ताकि बाहर ना निकले, और बस यही सब है। और बाकी आपको एक और फार्म का विज़िट करवाएंगे आज, वहाँ हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, आपको सबको दिखाते हैं उस चीज़ के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम लोग फार्म पे पहुंच चुके हैं अभी, और आपको फार्म का दौरा कराते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ के जो फार्मर है वो हमारे दोस्त है, हमारे बड़े भैया का दोस्त एक्चुअली, तो उनसे आपको कुछ बात करवाएंगे। और हो सकता है आपको आज ब्रॉयलर के बारे में भी कुछ नॉलेज मिल जाए, क्योंकि ये जो फार्म है ये ब्रॉयलर फार्म है। तो आइए आगे देखते हैं, आपका पहले फार्म का दौरा करवाते हैं। ये इन्होंने एक एंट्री गेट रखा हुआ है यहाँ पे, और एंट्री के लिए एक ही गेट है यहाँ पर, डोर एक ही है। और बाकी जो है फार्म ये आपका बड़ा है, एक बार फार्म का दौरा कर लीजिए पूरी, उसके बाद बात करते हैं हम लोग।
कर लिया अभी फ़िलहाल। और अभी आइए हम लोग बात करते हैं हमारे दोस्त से। तो ये जो है हमारे बड़े भैया के दोस्त हैं, तो सबसे पहले इनसे हम हैंडशेक करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने चैनल से। आपसे मतलब हमारे जो फैमिली है उनसे आप पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी आपने इस फार्म का दौरा किया, जैसे कि आपने देखा काफ़ी बड़ा एरिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे चिक्स वगैरह छोड़े हुए हैं। तो इन सारे चिक्सों का जो ऑनर है, इस फार्म के ऑनर है, ये है भैया है हमारे। तो आइए इनसे इनका नाम पूछते हैं। सबसे पहले भैया मेरा नाम मानिक है, आपका नाम? राकेश महांती जी। तो इनका नाम राकेश महांती है। तो बाकी आज आपको ब्रॉयलर का नॉलेज देते हैं यहाँ पे कि कैसे किस तरह से किया जाता है। तो भैया आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे? बंगाली और हिंदी? कोई भी चलेगा ना? ठीक है, कोई भी चलेगा बोल रहे हैं। तो हम लोग हिंदी में ही पूछते हैं, क्योंकि हमारे जो दर्शकगण जो है, व्यूअर्स जो है, वो सब ज़्यादातर मतलब हिंदी जानने वाले ही है, तो इसीलिए हिंदी में ही आज बात करते हैं आपसे हम लोग। तो सबसे पहले भैया आप ये बताइए हमको कि यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल कितना चिक्स छोड़ा हुआ है? तो अभी कितना चिक्स छोड़ा हुआ है यहाँ पे आपने बोला? एक्चुअली मेरा ये 2500 का कैपेसिटी है, ये 2000 का ही आसपास। अच्छा, तो ये कितना स्क्वायर फीट होगा साइज, मतलब जगह जो एरिया है? ये मेरा 160 फुट लंबाई है, चौड़ाई है आपका 22 फीट। अच्छा, तो 160 फुट का लंबाई है और चौड़ाई आपका 60 फीट का है। 22 फुट। अच्छा, 22 फुट का, सॉरी 22 फुट का है। तो ये प्रोसेस क्या है, मतलब आप लोगों को जो है ये चिक्स को घेर के मतलब ऐसे ही करना पड़ता है कि सेपरेट? क्योंकि पहले इसको लाके बोर्डिंग बना के रखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि वो फैल ना जाए। अच्छा, फिर क्या करना पड़ता है, जैसे मान के चलिए 3 डेज या 4 डेज हो गया तो सेपरेट कर देना पड़ता है। फिर इसको पहले हम लोग भूसा दे देता है कि उसका पैर में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा है। तो ये भूसी जो है पैर के प्रॉब्लम के लिए पैर के प्रॉब्लम के लिए देता है, वो लैम नहीं होने का चक्कर में। तो ये फिलहाल अभी जो चिक्स है ये कितने दिन का, पहले वो बता दीजिए। ये मान के चलिए आज 14 दिन होगा। तो और ये भूसी के अलावा ड्रिंकर फीडर कितना क्या देना चाहिए सेपरेट एरिया में, या फिर कितना बच्चा रखना चाहिए? तो जैसे 20 फुट का इसका बोर्डिंग बनाना पड़ता है। इधर कैमरे की तरफ 20 फुट में बोर्डिंग को बनाना पड़ता है। और 20 फुट का अंदर देखिए 200 फीडर रहता और 200 डिंकर रहता। ऐसे मान के चलिए मेरा अभी 1 2 3 4 चारों ये है, ये 4 है बोर्डिंग जो है, एरिया घेरा हुआ है। 40 तो अभी लगा हुआ है। तो ये 4 में मतलब मोटामोटी एक में 20 देना पड़ता है। 10 दिन का। ऐसे करके अभी 40 तो है, मतलब 40 फुट में अभी कुल मिला के 40 तो ही है। इसको हम जब बढ़ा देंगे और थोड़ा गैप होगा और फुल फॉर्म कर देंगे हम लोग 20 दिन का बाद। 20 दिन के बाद? अच्छा, मतलब 20 दिन के बाद ये जो पार्टीशन किया हुआ है ये बढ़ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये जो बीच वाला उठ जाएगा। अच्छा, ठीक है ना? मतलब ये जो एक यहाँ पे दिया हुआ है उसको टोटल 3 बोर्डिंग होगा। 3 तो बोर्डिंग होगा, फुल फॉर्म हो जाएगा, तो बीच वाला उठ जाएगा, फिर ये रहेगा 40 दिन तक। तो ये आपका खुद का किया हुआ है या आप कॉन्ट्रैक्चुअल कर रहे हैं? ये मेरा पर्सनल है। अच्छा, ये पर्सनल है। तो लगभग इसका अप्रॉक्स खर्चा क्या आता होगा, मतलब फीड कितना केजी ये खाता होगा? मान के चलिए 2000 का, 2000 में ये 120 बोरा तो खाता है। 120 बोरा तक? 120 बोरा तक खा लेता है और 50 किलो का रहता है फीड। तो ये कितना केजी देता है 120 बोरा खा के? 2 प्लस, मतलब 2200 प्लस होगा। 2200 मतलब ग्राम, 22 किलो 200 के का अंदर 2 किलो 200 का ऊपर आएगा। अच्छा, सही ढंग से होगा। तो ये जो है मतलब कस्टमर्स अगर कोई लेना चाहे हमारे यहाँ से व्यूअर्स, तो वो ले सकते हैं? ले सकता है, आके ले सकता है। तो ये जो प्लेस है, प्लेस आप बता दीजिए सबसे पहले कि ये प्लेस का नाम क्या है, कैसे आ सकते हैं हमारे? ये है मेरा, मान के चलिए ये डुमुरिया है, वेस्ट बंगाल झाड़ग्राम पड़ता है। वेस्ट बंगाल झाड़ग्राम डुमुरिया। तो ये प्रॉपर जो है एरिया का नाम डुमुरिया नाम है। गिदनी से 5 किलोमीटर, गिदनी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर। डिस्क्रिप्शन में जो है इनका नंबर दे दिया जाएगा। और बाकी और भी थोड़ा नॉलेज लेते हैं आज ब्रॉयलर के बारे में। जब हम लोग आए हैं यहाँ तो जितना हो सके उतना हम इनसे पूछ लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। वैसे कितना टाइम से कर रहे हैं आप? 4 साल हो गया मेरा। 4 साल हो गया। चलिए, ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से। तो आज इनसे ब्रॉयलर के बारे में टोटली जो है नॉलेज लेंगे हम लोग। वैसे मैं बेसिकली देसी का करता हूँ, तो ब्रॉयलर का मुझे भी उतना अंदाज़ा नहीं है क्या करते नहीं करते हैं, तो प्रॉपर आज जानकारी इनसे हम लोग लेते हैं।
और तो भैया अभी और कुछ बताइए इसके बारे में कि क्या क्या मतलब करना पड़ता है। इसको जैसे मान के चलिए 7 डेज का अंदर इसको वैक्सीनेशन करना पड़ता है, आई ड्रॉप। तो भैया आप वैक्सीन के बारे में बता रहे थे, तो बताइए वैक्सीन के बारे में क्या क्या वैक्सीन अच्छा, पड़ता है। वैक्सीन के बारे में जैसे हम लोग का तीन टीम में होता है। अच्छा अच्छा। पहले जो होता है B1 होता है, अच्छा। फिर गुमरो, हम्म। फिर लासोडा। तो मान के चलिए मैं दिया 2 दिन पहले, ये देखिए जैसे ये है B1। अच्छा। B1 का बाद सेकेंड ये होता है 7 डेज, 7 डेज फिर होगा 14 या 15 डेज का अंदर वो आएगा गुमरो। अच्छा। फिर होगा 20 डेज का अंदर आएगा, 20 या 22 डेज का अंदर आएगा लासोडा। अच्छा। ये तीनों वैक्सीन देना पड़ता है। ये 3 वैक्सीन देना पड़ता है। ये एंटीबायोटिक का भी काम मतलब करता ये है। वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है लगभग देसी से सिमिलर है। वही टाइप का है। लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि इसका थोड़ा देखभाल वगैरह ज़्यादा रहता है। हाँ, थोड़ा तो क्या क्या मतलब देखभाल, क्या क्या हम लोग को जो है मतलब बात ध्यान में रखना चाहिए कि जो मतलब नहीं करना टाइमली है, इसका करना है। प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा। सुबह उठ के जैसे 6 बजे या 7 बजे का अंदर इसको वाटर को क्लीनिंग करना पड़ता है। अच्छा, ये ड्रिंकर्स जो है को। ड्रिंकर को पूरा क्लीन करके हाँ। फीडर दे देना पड़ता है। अच्छा। और जो ये है ना भूसा है, हाँ। ये लीटर, इसको लीटर बोलता है। जी, लीटर को पूरा एक बार चला देते हैं। चला देने से अच्छा रहता है। उसका जो गैस निकल जाता तो क्या रहता है, इसका वेंटिलेशन अच्छा रहता है, ग्रोथ भी अच्छा होता, यही सब। और हम लोग ये जो पानी में जो है ये क्लीन टेप देता है हम लोग, ठीक है ना। अच्छा। ये आफ्टर 15 डेज के बाद अच्छा, ये टैबलेट है या किस तरह का पाउडर है? ये पाउडर नहीं है, टेबलेट है। आप देख नहीं सकते, ये है सब कुछ मिलावट रहता है। अच्छा, ये बड़े बड़े टैबलेट जैसे बड़ा बड़ा टेबलेट रहता है इस टाइप का। अच्छा अच्छा इस टाइप का टेबलेट रहता है। ये वाटर को प्यूरिफाई करके अच्छा। इन लोग का देना पड़ता तो है। ये पर डे देना पड़ता है या कैसे? पर डे ये में डाल देना पड़ता है टैंक में। अच्छा, कितना लीटर के टैंक में वो इसको मेरा डालते हैं? 1000 लीटर का है, लेकिन एक टेबलेट में 500 लीटर। अच्छा, एक टैबलेट 500 500 लीटर। लीटर मतलब हाफ करके हम डाल देता तो चल जाता 24 आवर्स। तो टैंक आपको दिन भर में कितने बार फुल करना पड़ता होगा? एक ही बार। एक ही बार full करना। जब बच्चा रहता है ना 7 डेज का अंदर, उस टाइम 3 टाइम पानी देना पड़ता है अच्छा। टाइमली। अच्छा अच्छा। मतलब उस टाइम पे आप क्या मैनुअल ड्रिंकर का यूज़ करते हैं? मैनुअल मैनुअल ड्रिंकर यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब ये जब जो छोटा है रहता है। ऑटो ड्रिंकर है। अच्छा, ये अभी उसके बाद मतलब कितने दिन के बाद ये ऑटो ड्रिंकर लगाते हैं आप? 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद। तो उस टाइम पे मतलब बच्चा का चिक्स का साइज छोटा रहता है, उसी बहुत कारण। छोटा रहता है, मान के चलिए 10 दिन का अंदर इसका होता है 250 ग्राम। अच्छा, तो अगर हम लोग चाहे तो मैनुअल ड्रिंकर में भी कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, पहले नहीं होगा, नहीं होगा ना। उन लोग ग्रोथ नहीं है ना, अच्छा। पी नहीं पाएंगे सही ढंग से। तो और भी कुछ इसका दवाई वगैरह वैक्सीनेशन वगैरह दवाई होता है? वगैरह जैसे समर का टाइम में तो इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसको देना पड़ता 12 बजे के, मतलब जैसे उन लोग का किडनी अच्छा, फेल ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पाउडर है। इलेक्ट्रॉन पाउडर है, अच्छा। इसको देना पड़ता ये है। बड़ा पैक है। बड़ा पैक है, 1 किलो का है। अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने भी कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि इलेक्ट्रॉन पाउडर का, बट मुझे जो है इस पैकेट के बारे में पता नहीं था कि इतना बड़ा पैकेट भी आता है। ये 1 किलो का नॉर्मली मेडिकल जो होता है उसमें से हम लोग। और ये पार्मोफ्लोक्स होता है। अच्छा, ये किस काम आता है ये वाला मेडिसिन? ये क्या होता है, जैसे फीड चेंज करने का टाइम इसको देना पड़ता है। अच्छा, फीड फिर चेंज चेंज करने मतलब? फीड जब मतलब मान के चलिए अभी स्टार्टर चल रहा है, इसके बाद प्री स्टार्टर के बाद स्टार्टर चल रहा है, अच्छा। फिर जब फिनिशर आएगा जी। ये भी दे सकता है, ये नहीं तो दूसरा वो जो ग्लूटोन वगैरह और भी बहुत सारा है वो भी देना पड़ता है, अच्छा। कि इन लोग का किडनी में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मोटा मोटी इसका और कितना दिन मतलब टाइम लगेगा इसको भी बड़ा होने में? अच्छा, और एक बड़ा बात है, इसमें आपको जो होता है ना, इन लोग को जब ठंड लग जाता है जी। उस टाइम इसको स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे मतलब जैसे कैसा? इसका साउंड सिस्टम, ये एक प्रॉब्लम रहता है, इसका साउंड सिस्टम हो जाता है, अच्छा, मतलब ठंड वो लगती है। गड़गड़ आवाज करता है। गड़गड़ आवाज करता है। अच्छा अच्छा। जो उसमें सेलिंग का शायद प्रॉब्लम उसको होता है। मेरे ख्याल से रानी खेत वगैरह कुछ बोलते रानी हैं। खेत वगैरह बोलता है। अच्छा, रानी सही खेत बात। बोलते तो हैं उसको उसको। उस टाइम उसको स्प्रे करना पड़ता है। अच्छा। 1 दिन छोड़ के 1 दिन। क्या स्प्रे कर रहता है बोला? वो स्प्रे बहुत सारा है, जैसे हम बता देंगे। और फिलहाल तो शायद आपके पास अवेलेबल नहीं होगा ना ये कि तो हम बता देंगे। वो भगवान करे कि आपके फार्म पे वो जरूरत ना पड़े है ना, बिना उसके जरूरत के ही हो जाए सारा कुछ। तो मतलब वो जो है स्प्रे का शेड्यूल क्या रहता है, मतलब दिन में करना पड़ता है एक बार? दिन में एक बार। तो सुबह वो स्प्रे 7-8 करने से 8 बजे कर देने से अच्छा। ऐसे पर्दा फैला के गिरा के
पौधा गिरा के उसको स्प्रे कर देता है। 5 ml 50 ml देना पड़ता है 12 लीटर जल में, 12 लीटर 12 लीटर पानी में। अच्छा, तो वो स्प्रे के थ्रू देते हैं पूरा स्प्रे के proper? थ्रू। अच्छा, तो वो मतलब जो है उसके सांस के थ्रू जाके वो मतलब वो effect clear हो करता जाता है। है। अच्छा, तो वो चीज़ कर सकते हैं ना इस पे। तो ये चीज़ हम लोग, आपको क्या लगता है देसी में भी कर सकते हैं क्या वो चीज़? देसी में कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है वो विक्स देसी जैसा में भी है, आता देसी है। में भी अच्छा होता है। अच्छा, जी। अच्छा, तो और इसके अलावा और क्या क्या बीमारी मतलब हो सकता है इसमें ब्रॉयलर में? ज़्यादा बीमारी नहीं होता वो। इंटर का गर्मी का टाइम हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, हार्ट में अच्छा। प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम, अच्छा, किडनी किडनी या हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए थोड़ा ऊपर में जैसे मान के चलिए इसमें पुआल देना पड़ता है। तो ये आपका इसका शेड है, जो मेरा एजवेस्टर हाँ, का शेड है, इसका ऊपर पानी स्प्रिंकलर लगाना पड़ता है। अच्छा। तब इसको जैसे फैन लगा हुआ बहुत सारा मेंटेन करना पड़ता है अच्छा, गर्मी का टाइम में। गर्मी के टाइम हर टाइम हर प्रोसेस, जैसे अभी बारिश का टाइम अभी है, बारिश का मौसम, टाइम है। अभी इसको लीटर को सही रंग से रखना पड़ता है, मतलब मॉइस्चर नहीं बनने देना मच्छर है। नहीं बनने देना है। तो बहुत सारा थोड़ा बहुत मेंटेन करने से रिजल्ट अच्छा होता है। तो मतलब ऐसा है कि मतलब ये प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिटेबल मतलब आदमी कर सकते हैं कर इसको। सकते हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी अच्छा, लेकर अच्छा, करना हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। तो मतलब फार्मर्स को मेरा आप ये बताइए कि अगर कोई करना चाहता है तो उसको कितने से स्टार्ट करना चाहिए ये चीज़? कितने क्वांटिटी से करना चाहिए? छोटा से, मतलब अगर उसको मतलब नहीं न्यूली स्टार्ट अगर उसको करना है तो कम से कम 500 से करना चाहिए। 500। 500 तो 500 अगर लेते 500 हैं, से अच्छा है। जी। तो अगर 500 लेते हैं तो उसके लिए कितना स्पेस का जरूरत पड़ेगा? 500 में आपका मान के चलिए 500 में 50 फुट का अंदर हो जाएगा। 50 फुट, 50 मतलब 50 नहीं स्क्वायर फीट 50 फुट से उसका 1000 रह जाएगा। अच्छा 50 फुट लंबाई और 22 फुट चौड़ाई, अच्छा। इसमें उसका 1000 कैपेसिटी हो जाएगा। अच्छा। वो मान के चलिए एक 30 बर्ड के लिए फुट- कितना जरूरत पड़ता है स्पेस? एक सिंगल बर्ड के लिए? एक सिंगल बेड के लिए मान के चलिए एक बेड के लिए 15 से 20 फुट चाहिए। अच्छा 15 से 20 फुट चाहिए, इसमें 150 रह जाएगा। 150 रह जाएगा। 15 से 20 फुट का अच्छा। 150 से 200 रह जाएगा। अच्छा। ये कितना लास्ट 2-2.5 किलो तक में सेल करते हैं? 2200 प्लस 2500, अच्छा, 2200 जिस टाइम जैसा रिजल्ट होता है, ग्रोथ का ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इनसे। यहाँ आके मतलब जो है बहुत कुछ हम देखे अभी तक, जो मुझे बहुत कुछ पता भी नहीं था। जैसे अभी भैया ने बताया कि वो स्प्रे करते हैं, रानीखेत वाला जो बीमारी होता है उस टाइम पे भैया स्प्रे करते हैं। तो अभी तक मुझे जो है मेडिसिनली ही पता था कि ये मेडिसिन देना पड़ता है, वो मेडिसिन देना पड़ता है, बट ये स्प्रे वाला जो है आज मुझे पता चला। तो यही है। और बाकी और भी कुछ है क्या इस पे जानने के लिए, जो मतलब जानना चाहिए न्यू फार्मर्स को? नहीं ऐसा और कुछ नहीं, ऐसे ही मेंटेन करने से बस मेंटेन करना है। मेंटेन करना पड़ता अच्छा, है। ये फार्म पे जैसे आदमियों का, लोगों का आना जाना कैसा रहता है आपके फार्म ये पे? बाहर का आदमी को आने मतलब यहाँ परमिशन नहीं देना है। परमिशन नहीं देना है। अच्छा और देना भी होता है उसको, पहले उधर फुट ये रखना पड़ता है, उसमें देकर आना पड़ता है। अच्छा, जैसे मतलब ब्लीचिंग क्लीनिंग वगैरह रखना क्लीन पड़ेगा। करके अंदर आना है। अच्छा ये तो प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो जितना भी है मतलब फार्म से लोगों को दूर रखना है अपने। वही अच्छा है। जो जाता है रेगुलरली पानी वगैरह देने, बस वही घुसे फार्म पे। ये हम हर चीज़ में हर बारी बोलते हैं अपने वीडियोस में। तो ये क्लीनिंग थोड़ा मतलब ज़रूरी हो जाता है हर फार्म के लिए। तो भैया आप ये बताइए हमको, चलिए ये सब तो नॉलेज हो गया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे होता है। बट सबसे मेन जो बात है कि हम लोगों को फार्म किस तरह से बनाना चाहिए और फार्म का जो दिशा है वो क्या होना चाहिए, और वेंटिलेशन वगैरह के लिए क्या होना चाहिए। मतलब जो हम सुने ऐसा कि पंखा वगैरह भी देना पड़ता है, तो पूरा प्रॉपर हवा हुआ चाहिए, तो कैसा क्या प्रोसेस है? अच्छा, जैसे जब आप फार्म मैन्युफैक्चर करेंगे जी। तो उसको पूर्व पश्चिम में होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि उसका मतलब पूर्व पश्चिम में ये लंबाई होना चाहिए। लंबाई होना चाहिए। लंबाई तो क्योंकि पूर्व पश्चिम में जब होगा ना तो उसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, सूर्योदय। सूर्य का जो तापमात्रा होता है ना, वो प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब डायरेक्ट इसका बॉडी में आएगा तो ग्रोथ नहीं होगा, मर जाएगा। मतलब सूरज का किरण डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए। तो क्या होगा, ये हमेशा पूर्व पश्चिम में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो दक्षिण से होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम मतलब हमेशा सूरज का जो इसको- रोशनी अंदर घुसेगा तो फार्म पे एंटर करेगा। एंटर करेगा ना, तो इसलिए वो नहीं करना है, मतलब नहीं फार्म करना पे है। एंटर सूरज का रोशनी नहीं करना नहीं करना है। और क्या होता है वेंटिलेशन के बारे में जब आप पूछे, देखिए मेरा जो फार्म हाउस है जी। हमेशा ये ओपन रहता पर्दा। अच्छा, इसमें क्या होता है, एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये जो है मतलब आपका चौड़ाई
मतलब इतना ही कर सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हम लोग है तो कर सकते हैं? ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो इसका भी करने से- मतलब इसका भी इम्पोर्टेंस है कि हम लोग को चौड़ाई इतना रखना है। चौड़ाई इतना ही रखना होगा। लंबाई आप जितना दूर तक कर सकते हैं, 150-200 फीट कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन चौड़ाई 20 से 22 का अंदर रहना अच्छा है। 22 फीट होना चाहिए। तो उससे मतलब हवा जो है आवन जावन लगा आवाज अच्छा होता है और क्या होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। अच्छा। इसका सिस्टम एक अलग टाइप का होता है, वो ग्रोथ अच्छा होता है। जी। तो अब बात आता है कि अगर हम लोग मतलब करते हैं, मान लीजिए सपोज 506 हम लोग रखते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें हम लोग को कितना प्रॉफिट आ सकता है या आपका क्या इनकम आता है इस फार्मिंग से, ये आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए फिर। जैसे मान के चलिए आप 500 का कर रहे हैं, ठीक है ना, जी। 500 का चिक्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, जी। तो इसको जिस टाइप चिक्स का रेट जैसा रहता है, अच्छा, मान के चलिए वो तो 18 है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट का ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट और- रेट तो फिक्स नहीं है इसका मतलब। फिक्स नहीं। और जी। जैसे मान के चलिए जो फीट का जो प्राइस है, अच्छा वो आपका मान के चलिए 17 से 2000 का अंदर होता है अच्छा, ब्रॉयलर फीट कोयला फीट के। तो 500 में वो खाएगा मान के चलिए 30 बोरा तो खा सकता है। 500 पीस में, तो पर बर्ड कितना 28 से केजी खाता है? 28 से 30 बोरा वो फीट खा सकते हैं। वो 2 किलो या 2200 खाना खा के, जी। मतलब फीट खा के, तो व्यूअर्स वो 2.5 आप किलो तक दे सकते उस हैं। चीज़ के हिसाब से, उस मतलब क्वांटिटी रेट आपके हिसाब से, आपका जो जहाँ जगह में जिस रेट पे मिलता है फीट, उसके हिसाब से वो 30 बैग आपको लगेगा। 500, हाँ 500 पीस पे। तो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है कि आपके पास किस रेट में आ रहा है, कितना खर्चा हुआ है, और बाकी उसके अलावा और क्या खर्चा? मान के चलिए वही फीड और मेडिसिन रहता है। मेडिसिन। 500 में मान के चलिए 500 या 700 रुपया का मेडिसिन लगता है, ज़्यादा से वैक्सीन वगैरह, लिवर टॉनिक, वो स्प्रे, वाटर प्यूरिफाई, अच्छा यही सब लेके ज़्यादा तो मेडिसिन नहीं लगता ना। जो टाइमली देना है वही काफ़ी है। अच्छा। ज़्यादा मेडिसिन देकर कुछ फ़ायदा नहीं है। इससे फीड जैसे खाएगा और जैसे मेंटेनेंस जैसा होगा वैसे ही ग्रोथ होगा। और वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए यार, तो सर्कुलेशन। अप्रॉक्स कुल मिला के खर्चा होता है, तो उसमें मतलब प्रॉफिट किस बेसिस पे निकल जाएगा, मतलब अप्रॉक्स क्या क्या निकल सकता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मान के चलिए जो नीट प्रॉफिट है? नीट प्रॉफिट है, मान के चलिए अगर आप 500 चिक्स करेंगे बिजनेस, जी। मार्केट वैल्यू जैसे रहेगा 100 रुपया केजी या 150 रुपये, जिस टाइप होगा, मान के चलिए आपका 40 से 50 हज़ार का अंदर रहेगा। 500 मुर्गी 500 मुर्गी 40 हज़ार रहेगा ही। 40,000 मिनिमम मतलब सही रहेगा। ढंग से अगर होगा उसका ग्रोथ 2200 प्लस होगा। तो मतलब टाइम वगैरह सारा कुछ प्रॉपर सही रहा ready होने का? सब कुछ 2200 प्लस होगा वेट, अच्छा वो पक्का आपका 40,000 आएगा। तो अब आप ये बताइए कि आपका जो ये फार्म पे है, तो अभी 500 से भी ज़्यादा, जैसे आपने कितना कहा इसमें अभी है फिलहाल? ये मेरा 2000 का है। 2000 फिलहाल इसमें है आपके पास ना। तो ये 2000 चिक्स में आपका मतलब नीट प्रॉफिट मतलब कितने के आसपास हो जाता है? मान के चलिए 2000 में कम से कम 1.5 लाख का तो मतलब 1.5 लाख जो है फंदा रहता है, नीट प्रॉफिट profit। आता है। उसके बाद मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल रहता है, जी, जी। मेरा ये लीटर वगैरह रहता है, हाँ, हाँ। और फार्म सफाई होता है, वैक्सीनेशन का होता मतलब है। फीडिंग कॉस्ट के बाद सब ये जो कुछ है रहता है। नीट में से ये खर्चा है, ये नीट प्रॉफिट नीट प्रॉफिट से खर्चा है। ये थोड़ा बहुत जो खर्चा थोड़ा बहुत मान के चलिए 30-35 हज़ार चल ही जाता है। है। अच्छा। वो मेरा 2 एम्प्लॉय रहता है, काम करता है, उसका भी देना पड़ता है। अच्छा। यही सब करके मतलब 20-30 हज़ार, 25 से 30 हज़ार रुपया खर्च हो जाता है। खर्च हो जाता है। चलिए, तो फिर भी सही है। तो उसके अलावा आप और कुछ करते हैं? नहीं, मेरा यही फोकस यही है, मतलब बस आप सिर्फ फार्मिंग ही कर रहे हैं? फार्मिंग है, यही अच्छा तो है। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ फार्मिंग से भी इंसान जो है मतलब अपने आप को अच्छे तरह से मतलब एक अच्छे स्टेज में लेके जा सकता है। तो आपका इन फ्यूचर कुछ प्लानिंग है और भी कि बड़ा प्लानिंग करना और है एक आपको कुछ? और एक बढ़ाना है, उधर मेरा बहुत सारा जगह है और एक नया बनाना है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपका अभी और स्पेस बहुत है अभी और। जी। तो दोस्तों, आपने आज बहुत कुछ देखा होगा और हम भी जो है खुद आज बहुत कुछ देखे हैं, सीखे हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो हमारा आज देख के, और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भैया को भी अभी जाना है कहीं, तो वही चीज़ है। तो फिलहाल जो है हम लोग बस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। इन भैया को भी वही बोलेंगे कि भैया प्लीज़ आप भी शेयर करिएगा वीडियोज़ को।
और इनसे अगर किसी को लेना हो बर्ड तो वो भी आके कांटेक्ट करके ले सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग। बट ये तब तक डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा जब तक इनके पास बर्ड रहेगा। बर्ड अगर उड़ जाता है तो उसके बाद नंबर हम लोग हटा देंगे डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।